हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अंकित ठाकुर और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में इंटरव्यू हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाया जाए, एकदम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को विद द हेल्प ऑफ नोट्स पढ़ेंगे, जहाँ पे आपकी क्लियरिटी और इम्प्रूव होगी और आपको नोट्स भी मिलेंगे जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। तो चलो चलते हैं अपने। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने मल्टी प्रोग्रामिंग देखा था। हम मल्टीटास्किंग नहीं, इसके नाम में ही छिपा है मल्टीटास्क, मतलब एक साथ बहुत सारे टास्क को हम रन कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमने देखा है कि हम कोडिंग कर रहे हैं या फिर हम गाने सुन रहे हैं कोडिंग करते करते, या फिर हम मूवी देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं। जब हम सिस्टम में देखते हैं ना, एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होता है, बट उनके बीच में जो स्विचिंग होती है इतनी फास्ट होती है ना मल्टीटास्किंग की वजह से, कि हमें लगता है कि जो सीपीयू एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता कि सीपीयू एक टाइम पर एक ही काम कर रहा होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीटास्किंग होता क्या है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनके बीच में जो हमें फटाफट स्विचिंग करनी होती है वो मल्टीटास्किंग करता है। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे रन हो रहे हैं, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता था, अगर एक आयोग मतलब एक वेट में चला गया, एक जॉब वेट में चला गया, तो दूसरा जॉब ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल कर देता था सीपीयू को। सेम यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा फास्ट होता है। एकदम टास्क एकदम फटाफट होता है, कुछ टाइम लेता है 1-2 सेकंड, बट इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि एक साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क अपेयर टू रन एट अ सेम टाइम, एक टाइम पर बहुत सारे मल्टीपल जो टास्क हमारे जॉब से रन कर रहे होते हैं सेम टाइम, by switching the CPU among them so quickly that the users can interact with each task। मतलब यूजर एक साथ बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोडिंग कर रहे हो, जैसे आप इंजीनियर हो, कोडिंग कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे सॉन्ग गाने सुन रहे हो, मतलब एक साथ आप बहुत सारे काम कर रहे हो। आपने क्रोम भी खोल रखा है, वीएस भी कोड भी खोल रखा है, बट अब अगर आप वीएस कोड से जा रहे हो क्रोम पर, तो फटाफट जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि एक साथ दोनों काम हो रहा है, नहीं, बट एक टाइम पर एक ही काम हो रहा है, ठीक है। ये काम कैसे करता है हम वो देखते हैं पहले, हाउ इट्स वर्क। द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स मल्टीपल प्रोग्राम इन मेमोरी, मतलब जो हमारी रैम की मेमोरी होती है ना, उसके अंदर हमारे एक साथ बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम स्टोर हो जाते हैं। सीपीयू इज स्विच्ड फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क सो क्विकली, मतलब सीपीयू क्या करता है, एक टास्क से दूसरे टास्क पर फटाफट जाता है, एकदम क्विकली जाता है, हमें पता नहीं चलता, विद इन अ मिलियन सेकंड, milliseconds। That is give the impressions that all tasks are running at the same time, जिसके कारण ये हमें इम्प्रेसिव लगता है और हम इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने सिस्टम के साथ। एंड जो टास्क है वो फटाफट रन होता है और फटाफट सारे काम हो रहे होते हैं। दिस सीपीयू इज डन बाय अ कंपोनेंट कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सीपीयू शेड्यूल करता है कि किस टास्क को कितना टाइम मिलना चाहिए। जैसे कोई एक टास्क है जिसको 10 सेकंड मिल रहा है, दूसरा टास्क है उसको भी 10 सेकंड दे रहे हैं, तीसरा 60 है जिसको 50 सेकंड चाहिए। तो सीपीयू यहाँ पे देखता है कि एक टास्क ज्यादा टाइम ले रहा है, तो फटाफट जो छोटे टास्क है उसको फटाफट करके निपटा लेते हैं। फिर लंबे टास्क को हम देखेंगे, अगर लंबा टास्क वेट में चला गया तो छोटे वाले टास्क को कर लो, अगर छोटा वेट में चला गया तो लंबे टास्क को फटाफट करो, जिससे जो यूजर्स है उसको जो एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन मिल पाए। ईच टास्क गेट अ स्मॉल टाइम स्लॉट, मतलब वहाँ पे ना हर जितने भी टास्क है उनके लिए एक टाइम स्लॉट डिवाइड होता है, जिसको हम टाइम स्लाइसिंग यहाँ पे क्या रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा टाइम स्लाइस, ठीक है। आफ्टर टाइम स्लाइसिंग एक्सपीरियंस सीपीयू इज गिवन टू दिस नेक्स्ट टास्क, मतलब एक टास्क खत्म हो गया तो सीपीयू फटाफट स्विच कर लेगा दूसरे टास्क पे, दूसरा खत्म हो गया तो सीपीयू कर लेगा तीसरे टास्क पे, ऐसे फटाफट स्विचिंग करेगा, जिससे ना यूजर्स को भी काम करने में अच्छा लगता है एंड एक एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे आपके टाइम भी क्या होते हैं, सेव बच पाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है कि जैसे कि हम गाने सुन रहे हैं या फिर हम स्पॉटिफाई का यूज कर रहे हैं या फिर यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, एक साथ हम क्या कर रहे हैं, इन सब का यूज कर पा रहे हैं। किसकी वजह से कर पा रहे हैं, तो ये हम कर पा रहे हैं अपने मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है। यहाँ इस काम को करने के लिए किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बातों को ध्यान रखना पड़ता है। मल्टीपल टास्क शेयर द सीपीयू बाय द टाइम शेयरिंग, मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क क्या कर सकते हैं, सीपीयू का टाइम
सीपीयू को यूज कर सकते हैं। ईच टास्क गेट अ स्मॉल टाइम स्लाइसिंग ऑफ सीपीयू, और जितने भी टास्क है सबको एक प्रॉपर टाइम मिला रहेगा कि इतने टाइम तक तुम एग्जीक्यूट होगे, फिर देन नेक्स्ट जॉब होगा, फिर थर्ड जॉब होगा, ऐसे टाइम वहाँ पे स्लाइस डिवाइड होते हैं। रिक्वायर फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि वहाँ पे जो था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हमें टाइम लगता था। एक जॉब, मान लो ये जॉब 1 है और हमें जॉब 2 पे जाना है, तो हमें यहाँ पे क्या लगता था, टाइम लगता था यहाँ पे जाने में। बट यहाँ पे मिलीसेकंड में पहुँच जाते हैं। प्रोवाइड इंटरेक्शन एनवायरनमेंट, मतलब क्या करता है, यूजर्स जो काम कर रहा है उसको फटाफट रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब क्या करता है, इंटरेक्शन जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतरीन बनाता है। इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड सिस्टम रिस्पॉन्सिबल, मतलब अब सीपीयू फ्री नहीं है, सीपीयू फटाफट फटाफट दूसरे काम को करते करते जा रहा है। एडवांटेज क्या है, अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है हमारे पास, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब सीपीयू अब खाली नहीं बैठा है, सीपीयू हर जॉब्स को फटाफट फटाफट करके यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा है। इंक्रीज यूजर्स प्रोडक्टिविटी, मतलब अब यूजर एक टाइम पर, जैसे बैच में या मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि एक टाइम पर एक टास्क हो रहा है, यूजर वेट कर रहा है या यूजर रेस्ट कर रहा है कि दूसरा टास्क हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, अगर यूजर एक काम को कर रहा है तो साथ साथ यूजर दूसरे काम को भी कर सकता है। इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स बनता है ये। रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम फॉर टास्क, ये भी मैंने देख लिया कि किस तरह हम को हमें वेट नहीं करना पड़ेगा दूसरे टास्क के लिए। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मैनेज, इसको डिजाइन करना और इसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यहाँ पे बिल्ड करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पे क्या करता है, खुद ही स्विचिंग करना पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेट करना पड़ता है, और यूजर्स को फटाफट जो क्वेरीज है उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो भी आंसर होते हैं। ओवरहेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है हमें स्विचिंग करने में, एक एक जॉब से दूसरे जॉब पर या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर। हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट, अब क्या होता है, जो रैम में ना, ये रैम है, इस रैम के अंदर हर जो जॉब से हर जो टास्क है वो अलग अलग मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो हमारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए। फिर डायग्राम से आप अच्छा विजुअलाइजेशन ले सकते हो, क्या है, मल्टीपल टास्क है हमारे पास यहाँ पर, देन सीपीयू के पास गया, अगर कोई टास्क को आईओ डिवाइस का यूज करना है तो आईओ का यूज कर सकता है, इतने में क्या करेगा सीपीयू, दूसरे टास्क को ले लेगा मेमोरी में से, ठीक है, फिर उस पर काम करेगा। तो मल्टीटास्किंग क्या करता है, हमारे को हमारे टास्क को फटाफट कर देता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, इन शॉर्ट में क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी टास्क टू रन सेमिंगली एट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम पर बहुत सारे टास्क हम रैपिडली कर सकते हैं। ठीक है, स्विचिंग द सीपीयू अमंग देम, इंप्रूविंग द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस, मतलब कि जो हमारे सीपीयू जो सिस्टम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है और यूजर्स क्या लगता है यहाँ पे, एक्सपीरियंस उसकी बेहतरीन होती है, क्योंकि यूजर्स एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि यूजर वेट कर रहा है, कोई चीज प्रिंट हो रहा है तो यूजर जब तक वेट करेगा नहीं, अगर कुछ काम प्रिंट हो रहा है तो यूजर इतने में यूट्यूब पे, वीएस कोड पे कुछ भी काम कर सकता है, कोई भी टास्क कर सकता है। अगर जॉब्स को फाइल रीड करनी है, जो भी जॉब्स है उनको फाइल रीड करनी है, तो फाइल रीड कर सकते हैं, सीपीयू को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा इससे, सीपीयू अपना अगले टास्क को करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस नोट्स को लिख सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर गेट एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएगा, और यहाँ से आपकी जो क्लियरिटी है, अगर आप भूल भी जाते हो तो इस नोट्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर 1% भी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।